गया। दयानतदार एहलकारों की मदद से रेलवे को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। रेलवे की बहाली में वजीर आजम की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुल्क की तमाम बड़ी जमातों ने 2013 के इंतखाबात में धांधली की शिकायत की। जुडिशल कमीशन ने अपनी तहकीक में 44 किस्म की धांधलियों की निशानदेही की। अदालतों को चकमा देकर मासूमियत का तासुर कायम नहीं किया जा सकता। ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक का कहना है कि झूठ और नफरत अंगेज गुफ्तगू हुकूमती वजीरों का शेवा है। जायज तनकीद के जवाब में बेहुदा बयानात देना भी मुस्लिम लीग नून का खासा है। ख्वाजा साहब चाहते हैं कि उनके वजीर आजम की लूट मार और हुकूमत की नाअहलियों पर बात न की जाए। जमहूरियत के लिबादे में अपना उल्लू सीधा करने वालों को जमहूरियत की थोड़ी सी भी समझबूझ होती तो कम से कम पार्लियामेंट में झूठ से गुरेज करते। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि ख्वाजा साद रफीक खुद धांधली के मुर्तकिब पाए गए, उनके खिलाफ अदालत का फैसला आया। बेहतर है कि ख्वाजा साहब समेत तमाम वज़रा अपनी जुबानों को काबू में रखें और पनामा लीक्स का जवाब दें। रज़ाकाराना तौर पर जवाब न आए तो कौम एहतसाब करना जानती है। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांदियों का कहना है कि डॉक्टर आसिम वफाकी वजीर दाखिला के मातहत इदारों की कैद में है, इसलिए वीडियो बयानात के मंजर आम पर आने की जिम्मेदारी चौधरी निसार पर ही आयद होती है और ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर आसिम के बयानात मंजर-ए-आम पर आने के मामले पर विफाक और सिंध में ठन गई। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने सिंध हुकूमत को जेर तफ्तीश मुल्जिमान की वीडियोस लीक होने की तहकीकात का हुक्म दिया तो सूबाई मुशीर इत्तलात ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। अपने एक बयान में मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने कहा कि डॉक्टर आसिम के बयानात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका बयान मंजर-ए-आम पर आना जेर समात मुकदमात पर असरअंदाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला कई बार पीपल्स पार्टी को डॉक्टर आसिम के बयानात मंजर-ए-आम पर लाने की धमकियां दे चुके हैं। मुशीर इत्तलात सिंध ने कहा कि डॉक्टर आसिम चौधरी निसार के मातहत इदारों की कैद में है, इसलिए वीडियोस बयानात के मंजर-ए-आम पर आने की जिम्मेदारी भी वजीर दाखिला पर ही आयद होती है और ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी निसार वीडियो बयानात के मंजर-ए-आम पर आने की तहकीकात करा के अपनी नाअहली साबित करना चाहते हैं। एमकेएम की रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान की गैर आईनी गैर कानूनी वीडियोस जारी की जा रही हैं। कारकुनों की वफादारियों को तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। जब बैलेट के जरिए से राय ली जाए तो बैलेट से पतंग और पतंग के वोट निकलते हैं। कराची के इलाके लाल किला ग्राउंड में कारकुनों से खिताब करते हुए एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि वक्त ने साबित किया है कि शहर से हमारे वोट बैंक को खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि बार बार एमकेएम की किरदार कशी की कोशिश की जाती है, यही वजह है कि पार्टी मुल्की सतह पर नहीं उभर रही। फारूक सत्तार ने कहा कि कारकुनों को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिमान की गैर आईनी गैर कानूनी वीडियो जारी की जा रही है। 19 जून 1992 को एमक्यूएम के खिलाफ पहला बाकायदा रियासती जबर और तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ था। पहला रियासती ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसका मकसद भी ये था कि एमक्यूएम को तकसीम किया जाए। फारूक सत्तार का यह भी कहना था कि 1992 में एमक्यूएम के सैकड़ों कारकुनों को कत्ल और गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी तरह का सिलसिला फिर शुरू किया जा रहा है। बलोचिस्तान का अगले माली साल के लिए 2 खरब 89 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है, जबकि कम से कम उजरत 14,000 रुपए कर दी गई है। तालीम के लिए 40 और अमन अमान के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोयटा में मास ट्रांजिट ट्रेन और ग्रीन बस मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर राहीला दुर्रानी की जेर सदारत हुआ। वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी ने अगले माली साल के लिए बजट पेश किया। तरक्याती मंसूबों के लिए 71 अरब 18 करोड़ रुपए, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 218 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर में सनाउल्लाह ज़ाहरी का कहना था कि सूबे की कुल आमदन का तखमीना 2 खरब 52 अरब रुपए से जायद है। अगले माली साल के लिए तालीम के शोबे के लिए 40 अरब, अमनो अमान के लिए 30 अरब और सेहत के लिए 18 अरब रुपए
मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मजीद 3000 मुलाजमतें फराहम की जाएंगी, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी 10% इजाफा किया गया है। मजदूर की कम से कम उजरत 1000 रुपए बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई। वजीर आला ने कहा कि गैर तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से जायद जारी मंसूबों के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कोयटा शहर के लिए पटपीटर केनाल से पीने का पानी फराहम करने के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला हुआ है। अगले बजट में सूबाई दारुल-हुकूमत की खूबसूरती के लिए 5 अरब रुपए भी रखे गए हैं, जबकि चीन के ताउन से मैस ट्रांजिट ट्रेन चलाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोयटा में ग्रीन बस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन ने बलूचिस्तान असेंबली के सामने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, जबकि मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। बलूचिस्तान असेंबली के बजट इजलास के मौके पर ईवान के बाहर तंजीम की जानिब से मुजाहरा किया गया। उनका कहना था कि 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं, वादे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल भी नहीं किया जा रहा। इस मौके पर पुलिस की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुजाहिरीन ने जब मुतालिबात के हक में नारेबाजी की तो पुलिस ने उनको लाठीचार्ज का निशाना बनाया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और 12 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। और अब आपको खबर देंगे रावलपिंडी से, जहां पर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों से 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावलपिंडी में बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों से 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया है। रावलपिंडी से बैरून मुल्क जाने वाली ये परवाज है, जिनसे 3 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। क्या वजह है, सरदार हमीद से जानते हैं। सरदार हमीद, बताइएगा क्यों ऑफलोड किया गया इन मुसाफिरों को? जी इरफाना, रावलपिंडी बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों के 3 मुसाफिर जो है वो ऑफलोड कर दिए गए हैं। तीनों मुसाफिरों को मशकूक और नामुकम्मल दस्तावेजात की बिना पर परवाजों से उतारा गया है। उस्मान नामी मुसाफिर को गलत रूट इख्तियार करने पर मिलान जाते हुए ऑफलोड किया गया, जबकि मोहम्मद राशिद और मुनीर नामी मुसाफिर जो था उनको नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर दुबई की परवाज से उतारा गया है और इन मुल्जमान को हिरासत में लेकर इनसे मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी शुक्रिया अपडेट करने का सरदार हमीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर्स का मकरू चेहरा सामने आ गया। एक खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे में मुकामी खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। हरारे पुलिस कमिश्नर ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच हफ्ते को हरारे में खेला गया, जिसमें मेजबान टीम ने घर के शेरों को धूल चटा दी। मैच के बाद दोनों टीम अपने होटल चली गयीं, जहां भारतीय क्रिकेटर इंतहाई घिनौने फेल का मुर्तकिब पाया गया। भारतीय क्रिकेटर ने एक मुकामी खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। हरारे पुलिस कमिश्नर चैरिटी चंबा का कहना है कि खातून को होटल में ठहरे कुछ भारतीयों ने दावत पर मदऊ किया, जहां उसे नशावर दवा पिला दी गई, जिसके बाद एक भारतीय क्रिकेटर ने नशे की हालत में खातून को दरिंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस कमिश्नर ने खातून से ज्यादती के वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई हसास मामला है। तमाम तहकीकात और सबूत मिलने के बाद मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर का ये कहना था कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और केस अदालत में है। जो भी फैसला आएगा, अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपने किए पर पछतावे और मुआफी मांगने के बजाय भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया अपने खिलाड़ी का दिफा करने लगे। चेयरमैन पीसीसीआई अनुराग ठाकुर ने जिम्बाब्वियन पुलिस की तहकीकात और सबूत मुस्तरद कर दिए। कहते हैं वाकई में कोई भारतीय क्रिकेटर मुलव्विस ही नहीं। भारतीय मीडिया और बीसीसीआई ने अपनी रविश ना बदली। जिम्बाब्वे में भारतीय क्रिकेटर ने खातून को अपनी हवस का निशाना बना डाला। होना तो चाहिए था कि इस बदतरीन फेल पर क्रिकेट बोर्ड शर्मिंदा होता और हाथ जोड़कर माफी मांगता, मगर सब कुछ उसके उलट हो रहा है। बीसीसीआई ने जिम्बाब्वियन पुलिस की तहकीकात और सबूत मुस्तरद कर दिए। कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बीसीसीआई के सरबराह अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि कोई भी भारतीय क्रिकेटर
ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस नहीं और न ही किसी क्रिकेटर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर के एक ऑफिशियल की गिरफ्तारी इस हवाले से अमल में आई है कि जिम्बाब्वे में भारतीय सफीर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है, जबकि भारतीय मीडिया भी अपने क्रिकेटर की स्याह करतूत को दबाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया ने इल्जाम आयद किया है कि ऐसा कुछ जिम्बाब्वे में भारतीय टीम पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है ताकि स्कैंडल से टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो। मगर भारतीय मीडिया को ये कौन समझाए कि इस स्कैंडल से पहले ही जिम्बाब्वे की नातजुर्बाकार टीम भारतीय सूरमाओं को पहले T20 में धूल चटा चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का यह कहना है कि एहतसाब का अमल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से शुरू होना चाहिए। कराची को दरपेश मसाइल हल करने के लिए MKM के साथ काम करने को तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शकील की रिपोर्ट में। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि शहरियों को इस वक्त बेपनाह मसाइल का सामना है, जिन्हें हल करने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध मेयर और डिप्टी मेयर का मामला हल करे और अब इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए हम मुत्तहिदा को दावत देते हैं कि आए एक कॉमन एजेंडा के ऊपर एग्री करे और तमाम पार्टियों को दावत दे कि वो उसके साथ काम करें ताकि ये शहर तरक्की कर सके। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस शहर के बल्दियाती निज़ाम को फौरी तौर पर रासिख करे, मुकम्मल करे कि जो मेयर है, डिप्टी मेयर है और जो इलाके के चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज संभाल सके। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि अगर किसी PTI रहनुमा के ऑफशोर कंपनियां हैं तो इनका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये अमल ऊपरी सतह से शुरू किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद के साथ मोहम्मद शकील, वक्त न्यूज, कराची। अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में फ्रांस और स्विट्जरलैंड का मैच बराबर रहा। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि अल्बानिया ने रोमानिया को शिकस्त दे दी। फ्रांस में जारी यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप ए में फ्रांस और स्विट्जरलैंड का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फ्रांस ने मैच के पहले हाफ में गोल करने के कई यकीनी मौके जाया किए। स्विट्जरलैंड की टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें टॉप पर होने की वजह से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। ग्रुप ए के दूसरे मैच में अल्बानिया ने रोमानिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। रोमानिया की टीम ने मैच बराबर करने की सरतोड़ कोशिश की मगर नाकाम रही। ग्रुप ए में अल्बानिया की टीम तीसरी और रोमानिया चौथी पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सीरीज के शेड्यूल को हतमी शक्ल ना दी जा सकी और आपको बताएं कि PCB ने 5 के बजाय 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने की पेशकश करती है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने पर इत्तफाक तो हो गया, लेकिन वनडे और T20 मैचेस कितने होंगे अभी तक हतमी फैसला नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी होम सीरीज में 2 के बजाय 3 T20 खेलने का हामी है और इस हवाले से PCB ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को आगाह भी कर दिया। रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की मुत्तहिदा अरब अमारात में टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस की मेजबानी करना है और अब तक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट, 2 T20 और 5 वनडे मैचेस खेले जाने की हैं। ताहम PCB ने सीरीज किए मैचों में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार किया है। दोनों टीमों के दरमियान एक टेस्ट मैच मसनूई रोशनी में खेले जाने पर भी इत्तफाक हो चुका है। मिस्टर मसल मैनिया का टाइटल जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉडी बिल्डर सलमान अहमद अब मिस्टर मसल मैनिया प्रोफेशनल का एजाज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सलमान अहमद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बुरहानुद्दीन की रिपोर्ट देखिए।
गुज़िश्ता बरस 2015 में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर सलमान अहमद ने अमेरिका में मुनक्किद होने वाला आलमी मुकाबला जीतकर मिस्टर मसलमानिया का एजाज अपने नाम किया, लेकिन लगता है कि सलमान अहमद की फतूहात में मजीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि वो अब अमेरिका में मुनक्किद होने वाली फिटनेस यूनिवर्स चैंपियनशिप में मिस्टर मसलमानिया प्रोफेशनल के टाइटल के लिए हिस्सा लेंगे। अपना ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए सलमान अहमद खूब मेहनत कर रहे हैं। सलमान अहमद का कहना है कि ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर आलमी चैंपियनशिप जीतें, ताकि मुल्क और कौम का नाम मजीद रोशन हो। नौजवान बॉडी बिल्डर ने अपनी कामयाबी के लिए कौम से दुआ की अपील भी की। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए वो एक दफ़ा टाइटल ले आऊँ। लिटरली जो भी मेरा फोकस है वो इसके ऊपर है। अगर एक तो चीज़ मैं ओपन कहता हूँ कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये जीत मेरे मुल्क की है, तो पाकिस्तान जीत जाता है। अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरी हार होगी पाकिस्तान की भी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि एक दफ़ा फिर वहाँ पे ये टाइटल जीतें, अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का एक रिकॉर्ड वहाँ पे कायम करें। फिटनेस यूनिवर्स चैंपियनशिप 22 जून से शुरू होगी और इस दौरान 25 जून को मिस्टर मसलमानिया प्रोफेशनल के एजाज के लिए फाइनल मार्का होगा। इवेंट में सिर्फ वो बॉडी बिल्डर हिस्सा ले सकते हैं जो कोई आलमी चैंपियनशिप जीत चुके हों। बेपनाह सलाहियतों से माला माल आलमी शोहरत याफ्ता बॉडी बिल्डर का कहना है कि बॉडी बिल्डिंग एक महंगा खेल है। अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो बॉडी बिल्डिंग के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। कैमरामैन ए रहमान के साथ बुरहानुद्दीन, वक्त न्यूज़, लाहौर। और सबकी दुआएं बिलाशुबा सलमान के साथ हैं कि वो जीतें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दुनिया में हर रोज नित नए और दिलचस्प खेल मुतारिफ कराए जा रहे हैं। इसी तरह का एक खेल है मड रेस। जर्मनी में मुनाकिदा कीचड़ में दौड़ने के दिलचस्प मुकाबले का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं खेलों के मुकाबले इंसान की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी परेशानियां दूर करने का सबब भी बनते हैं। इसीलिए दुनिया नित नए खेल इजाद करने और उनसे लुत्फानंदोज होने के बहाने ढूंढती रहती है। ऐसे ही एक खेल का इनेकाद जर्मनी में किया गया, जिसमें शुरका को गदले पानी और कीचड़ से गुजरने का मुकाबला करना था। मुकाबले में शरीक सैकड़ों अफराद खुशी खुशी कीचड़ से भरे गढ़ों में कूदे, गदले पानी में कभी खारदार बाड़ों के नीचे से गुजरे तो कभी बुलंद रुकावटों को अबूर किया, कभी ठंडे तो कभी गर्म पानी की फुहारों का मुकाबला किया और मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। मुकाबले के शुरका को 18 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 20 रुकावटों को अबूर करना था, जिसे कुछ ने गिरते पड़ते अबूर कर ही लिया, लेकिन अक्सर रास्ते में फिसल कर गिरते रहे और हंसी से लोट-पोट होते रहे। और अब खबरें होंगी दुनिया भर से। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक हुआ। हुकाम का ये कहना है कि छोटा तैयारा फनी खराबी के बाद इलाके में और रेल की पटरी पर आ गिरा, दबके तबाह हो गया और इसके बाद ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हुकाम का ये कहना था कि तैयारे में एक ही शख्स सवार था जो जान से गया। तैयारा जब गिरा तो उसमें आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड के अमले ने बुझा दिया। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों को मुसाफिरों को बजरिया बस उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। हुकाम के मुताबिक तैयारे का मलबा हटाकर 3 घंटे के बाद ट्रैक आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। इराकी फौज के फलूजा शहर पर कब्जे के बाद बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी से इंसानी बहरान का खतरा पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फलूजा को दाइश के कब्जे से छुड़ाने के लिए हुकूमती फोर्सेस की 4 हफ्ते तक जारी रहने वाली कार्रवाई में 80,000 लोगों ने नकल मकानी की। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खदशा है कि मजीद 25,000 शहरी भी नकल मकानी करेंगे। इमदादी कारकुनों को शहर से बाहर आने वाले कैंपों में मुकीम लोगों तक खाना, पानी और अद्वियात पहुंचाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब कुछ शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। दहशतगर्दी और खाना जंगी के सताए लाखों लोग आज पूरी दुनिया में दरबदर भटक रहे हैं। इन मजबूर और बेकस लोगों को मुसीबतों में समझने और उनसे इजहार यकजहती के लिए आज दुनिया भर में पनाह गर्जीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जंगों, तशद्दुद और दहशतगर्दी के बायस बेघर और हिजरत पर मजबूर अफराद की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है।
दंगों, तशद्दुद और दहशतगर्दी के बाइस बेघर और हिजरत पर मजबूर अफराद की तादाद में गुज़िश्ता चंद साल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और इनकी तादाद जंग अजीम दोम के दौरान बेघर अफराद से भी ज्यादा हो चुकी है। रवां साल पनाह गज़ीनों का दिन बेघर होने वाले अफराद की मदद के लिए 1 मिनट का वक्त दें के नजरिए के तहत मनाया जाएगा, ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जा सके जिनको तशद्दुद और इख्तलाफी खतरात के बाइस अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम की तवज्जो इन लाखों पनाहगज़ीनों की तरफ दिलवाना है जो जंग, नुक्से आमा या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाहगज़ीनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस दिन लोगों में सोच बेदार की जाती है कि वो इन पनाहगज़ीन भाइयों की जरूरतों और इनके हकूक का ख्याल रखें। मुहाजिरीन की हालिया तादाद में इजाफे की बड़ी वजह शाम और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में जारी खाना जंगी है। इस वक्त अफगान जंग से मुतासरा लाखों अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो तुर्की में शाम के बेहाल लोग सर छुपाए बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के शहरी इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेघर और पनाहगज़ीन हैं। इसके बाद अफगानिस्तान और सोमालिया का नंबर आता है, जबकि हालिया सालों में म्यांमार से भी हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान नकल मकानी पर मजबूर हुए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप वक्त न्यूज के साथ रहिए। माहे सयाम शुक्रो इबादत का है वक्त, लम्हा बलम्हा रब की इनायात का है वक्त। अर्शे बरी से रहमतों का खूब है नुज़ूल, होती हैं आसियों की दुआएं सभी कबूल। चेहरे पे रोजेदार के अल्लाह का है नूर, हर उम्मती रसूल का है रश के कोहे तूर। पकवान जो शहर के हैं वो लाजवाब हैं, मुफलिस व अमीर इनसे सभी फैज़ आप हैं। बख्शिश के साथ रहमतें और आग से निजात, अशरे हैं 3 अर्शे बरी की तजल्लियात। रमज़ान की फजीलतें कुरान का बयान है, मोमिनों के वास्ते अल्लाह की अमान। दानिश्वरों और उलमाए कराम के जानिएगा व्यूज। वक्त न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन पयामे रमजान। This transmission is brought to you by मजा हर लम्हे का। रौनक तो अब आई। अब 1 लीटर डेयरी उमंग के साथ 10 रुपए का ग्लूकोज स्नैक पैक फ्री। सुरूर भरपूर सूफी, जो नाम है एतमाद का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। मरहबा गुलबहार, मरहबा विजडम ऑफ नेचर। ओरिएंट डीसी इन्वर्टर, कुछ बड़ा सोच। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, रिश्वत, क्या यही है अवाम की किस्मत? हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दूसरों को छोड़ें, अपनी बात करें। आईना दिखाएं मगर देखें भी।
किताबी बातों और सियासी हकायक में बहुत फर्क है। सही सवाल आवाम की अमानत और इसका ना करना खयानत। तालीमी इदारों में अगर फिक्र और तहकीक की आज़ादी नहीं तो फिर डिग्री तो डिग्री है, असली हो या नकली। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो अपना अपना गिरेबान देखना बनता है। अपना अपना गिरेबान देखिए हर पीर से जुमा रात 10:05 पर। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। चेहरा जब सच बोलता है तो दिखता है, चेहरा जब झूठ बोलता है तो छुपता वो भी नहीं। वो कौन से चेहरे हैं जो बार बार हमसे झूठ बोलते हैं? बरतानवी राज तो चला गया मगर पीछे अपनी सोच छोड़ गया। शक, खौफ और धोखे का बाजार गर्म है। जालिम का जुल्म है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। मगर अब राज होंगे फाश और चेहरे होंगे बेनकाब। बुरा मानते हैं तो मान लें, क्योंकि अब दिखाएंगे आईना। आईना देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 8:05 पर। अस्सलामुअलैकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं शमाइला हबीब। शामिल करेंगे वक्त हेडलाइंस। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में गैर मुल्की सिक्योरिटी गार्ड्स की बस को खुदकुश हमलावर ने धमाके से उड़ा दिया। 14 अफराद हलाक, मुताबिक जख्मी, ज्यादा तादाद नेपालियों की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाई, 2 जख्मी मुल्जिमान समेत 12 गिरफ्तार। महमूदाबाद में सर्च ऑपरेशन, जेर तामीर इमारत से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। पेशावर के इलाके हैदराबाद में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, गैर मुल्कियों समेत 13 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और मंशियात बरामद। पाक अफगान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी से अफगान वफ्द की मुलाकात में सरहदी तनाज़े पर बात होगी। पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से 2 टॉप मौक़िफ़ अपनाएगा, सिफारती राय की तस्दीक। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का अहम इजलास आज जनूबी कोरिया में होगा। पाकिस्तान और भारत की रुकनीत का फैसला किया जाएगा। भारत का चीन के पांव पकड़ना भी काम ना आया, हमायत की यकीन दहानी से इनकार। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की रुकनीत में कोई इम्तियाज ना बरता जाए। अमेरिका ने जोहरी प्रोग्राम पर कदम लगाने की कोशिश की, कोई जितनी मर्जी साजिशें कर ले, पाक चीन ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज का 2 टोक जवाब। पनामा लीक्स पर अपोजिशन अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास आज होगा। मामले पर डेडलॉक समेत मुस्तकबिल के लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। बिलावल आज इस्लामाबाद में डेरे लगाएंगे। अहम पार्टी रहनुमाओं को भी बुला लिया। टीओआर पर डेडलॉक और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री समेत दीगर अमूर पर बात होगी। जड़ावाला में जाती दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग, 2 बहनें जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी से हर कोई बेहाल। पंजाब के कश्मीर तक आइंदा 24 घंटों में बारिशें मुतवक्के, दर्जा हरारत में कमी होगी।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर है, अफगान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। वफ्द कुछ देर के बाद सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी से मुलाकात करेगा और मुज़ाकरात पर सरहदी तनाज़े पर बातचीत होगी। पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक आपको बताएं कि इस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और ये वफ्द कुछ देर के बाद सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी से मुलाकात करेगा और मुज़ाकरात पर सरहदी तनाज़े पर बातचीत होगी। पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि पाक अफगान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी से अफगान वफ़द की मुलाकात में सरहदी तनाज़े पर बातचीत होगी और पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ अनवर अब्बास से। अनवर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, पाक अफगान मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं। जी, आज अफगानिस्तान के नायब वजीर ख़ारजा हिकमत करज़ई जो है अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान आने के बाद उनकी पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत जो है उनसे मुलाकातें होंगी, जिसमें हालिया तुरखम बॉर्डर पे जो कशीदगी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसके नतीजे में दोनों मुल्क के फ़ौज के एक अफसर जो है वो जहांबाज हुए, उस कशीदगी के हवाले से बातचीत होगी। इसके अलावा उनको इस दौरे की जो दावत दी थी वो मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज ने दी थी और बुनियादी तौर पर यह दावत अफगानिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर मोहम्मद हनीफ अतमार और वज़ीर ख़ारजा सैयद सलाहुद्दीन को दी गई थी। ताहम अफगानिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर ख़ारजा को यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ पर उनकी दौरे का बुनियादी मकसद जो है वो तुरखम के हवाले से बातचीत करना है। पाकिस्तान तुरखम में इस वक्त अपनी हदूद के अंदर अपने कानूनी हकूक के मुताबिक एक सरहदी गेट की जो है वो तामीर जारी रखे हुए है। पाक अफगान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। इसी सिलसिले में अफगान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और वफ़द कुछ देर के बाद सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी से मुलाकात करेगा। मुज़ाकरात में सरहदी तनाज़े पर बातचीत होगी। पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। घोटकी से अहम खबर है। घोटकी में वाबदा की नाअहली का एक और सबूत। 11,000 वोल्टेज के खंभों को बैसाखियों के सहारे पर छोड़ दिया गया। खंबे कभी भी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। अहम खबर है घोटकी से, जहां पर आपको बताएं कि घोटकी में वाबदा की नाअहली का एक और सबूत अवाम के सामने आ चुका है और 11,000 वोल्टेज के खंभों को बैसाखियों के सहारे पर छोड़ दिया गया है और खंबे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं और ये वाबदा की नाअहली है जो कि सामने आ चुकी है आवाम के। आपको बताएं कि घोटकी से खबर है जहां पर वाबदा की नाअहली का सबूत सामने आ चुका है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये खंभों के मनाजिर हैं। 11,000 वोल्टेज के खंभों को बैसाखियों के सहारे पर छोड़ दिया गया है और ये खंभे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। घोटकी ये खबर से है जहां पर घोटकी में वाबदा की नाअहली का एक और सबूत आवाम के सामने आ चुका है। ये मनासिर आप देख सकते हैं, ये खंबे नहीं बल्कि बैसाखियां हैं जिनके सहारे ये लगाए गए हैं। यहाँ पर 11,000 वोल्टेज की ये वॉट है बिजली के खंबे लगाए गए हैं और ये खंबे आप देख सकते हैं कि कैसे खड़े हैं, ये बैसाखियों के सहारे खड़े किए गए हैं इन खंबों को। ये मनासिर आप देख सकते हैं घोटकी से। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ लियाकत अवान से। लियाकत, ये बताइएगा कि ये सूरत हाल कब से है? लियाकत से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि घोटकी में वाबदा की नाअहली का एक और सबूत सामने आ चुका है। 11,000 वोल्टेज के खंभों को बैसाखियों के सहारे पर छोड़ दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज़ के साथ कीजिए। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics,
culture, and change in Pakistan overnight. Or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. जब सोच को पिंजरे में जकड़ लिया जाए, बोलना सजा बन जाए, हक मांगना जुर्म कहलाए, शख्सी आजादी पर भी ताले पड़ जाए, हर तरफ शोर शोर और शोर हो, तो अब कुछ करना होगा, क्योंकि ख्वाबों की ताबीर के लिए सोच का आजाद होना जरूरी है। तारीख गवाह है कि हक को बातिल की इस जंग में जीत हमेशा हक की ही हुई है। मैं एक आम आदमी की आवाज हूं, मैं ज़ैन अली, सच का अलम थामे निकल पड़ा हूं लड़ने ये मार्का। देखिए प्रोग्राम मार्का 20 से जुमेरात रात 11:05 पर सिर्फ वक्त न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे और नया वीक और इसका स्टार्ट आज है मंडे। सो आपको नया हफ्ता मुबारक हो बहुत बहुत। और इसके साथ साथ रमज़ान का बाबरकत महीना भी है। सो रमज़ान के लुत्फ़ भी उठा रहे हैं लोग। इसकी अपना इस महीने का एक अपना मज़ा होता है, इसकी अपनी एक ब्लेसिंग होती है जिसको हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय किया जा सके। और डेफिनेटली ऑफ़ के बाद नॉर्मली लोगों का सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसके बाद आज मंडे जो है जब फर्स्ट वर्किंग डे होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आज बहुत एक्टिव होते हैं और एक नए अज़्म के साथ अपने काम की तरफ बढ़ते हैं कि इस वीक जो है ये तमाम प्लानिंग करके और उसको पूरा करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो लेज़ी हो रहे होते हैं, जैसे आज मैं बहुत लेज़ी हो रही हूँ। वो कहते हैं ना वो हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो ऐसा ही है, क्योंकि रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन आपके जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको सारी में भी उठना पड़ता है और फिर उसके बाद तमाम मामलात कोशिश ये भी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना भी टाइम हो सके हम इबादत कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने देखने वाले हैं, बल्कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जहाँ पर भी जो मुसलमान बसते हैं, उनकी यही कोशिश होती होगी कि इस माह मुबारक का जितना हो सके हक़ अदा किया जा सके, इसकी रहमतों और बरकतों को समेटा जा सके। और कितना बेहतरीन फेस्टिवल है ना ये कि हम अगर अपने शहर की बात करें, मैं जिस शहर में रहती हूँ कराची में, बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब आप लोग इफ्तार के वक्त आप बाहर निकलते हैं। ये भी एक हिस्सा है हमारे इस फेस्टिवल का कि सड़कों पर आपको बेशुमार एक्सीडेंट्स होते हुए नज़र आएंगे। आप यकीन करिए, जब मैं ऑफिस से जाती हूँ तो डेली कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होती है। कहीं दो लोग गुस्से में एक गाड़ी से मुंह निकाल के कोई चीख रहा होता है, कोई बाइक पर एक दूसरे को भला बुरा बोल रहा होता है, कहीं कुछ हुआ होता है। ये चीज़ें आपको डेली बग़ैर किसी नागे के जो है वो रमज़ान में नज़र आएंगी। लेकिन वहीं आपको अच्छी चीज़ ये नज़र आएगी कि आप लोगों को मस्जिदों में रौनकें नज़र आती हैं। आप लोगों को लोग जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, जब नमाज की अज़ान का वक्त होता है तो मसाजिद की तरफ लोग बढ़ रहे होते हैं। जो घरों में बच्चे हैं उनको अपने साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी होती है, सरों पर टोपी ली होती है और मस्जिद की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। घरों में जो ख़वातीन हैं वो एहतमाम करती हैं, तरावी का एहतमाम किया जाता है, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, इबादत की जाती हैं। सो ये एक जो खूबसूरती है ना, ये जो नूर बरस रहा होता है। और जब आप ये चाहे सहर का वक्त हो या इफ्तार का वक्त हो, जब आप दस्तरखान पर बैठते हैं और आप रब की नेमतों से जो है वो सहरी करते हैं या आप इफ्तार करते हैं, तो आपके दिल को भी लिटरली, मैं खुद पर्सनली मैं
क्या तमाम देखने वाले जो हैं मेरे वो इस बात से जो है वो बिलीव करेंगे इस बात पे कि ना कुछ फील हो रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग गुड, कुछ है अच्छा। ये जो नूर जिसको हम शायद देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उन ख़ास सातों में हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, अब वक्त पे हमने आपके लिए एक ट्रांसमिशन सजाई है पयामे रमज़ान के नाम से। सहरी ट्रांसमिशन भी आपके लिए है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी आप देखते हैं, और अल्लाह करे कि आप जो है वो उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हों, अच्छी बातें आप तक पहुंच रही हों और आप लोग उस पर अमल पैरा भी हों। पहले मैं अपने लिए कहती हूँ कि जो हमारे उलमाए कराम आते हैं उनसे जितनी हमारी बात होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर जो है वो अमल कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को हिस्सा दे सकूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, ज़रूर किया करें कि इस महीने में जो कुछ हम सीखते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम थ्रू आउट द एयर जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। एक बड़ी ख़ास चीज़ जो है वो मैं ये सोच रही थी ये कि इस महीने जिस तरह हम जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं उसके आदी होते हैं, जब वो रोज़े की हालत में होते हैं तो वो एकदम से उसको जो है ना वो तर्क कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि नहीं भाई, सहर फजर की अजान से लेकर और मगरिब के दरमियान जो है वो कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपको क्रेविंग हो, तबीयत ख़राब हो, जैसी भी हालत हो, आपने सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। या आपने रब की जो नेमतें जो आप पर हलाल हैं, आपने रोज़े की हालत में आपने उन्हें नहीं खाना, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं जो ये भूखा प्यासा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं रब की रज़ा को हासिल कर सकूँ, मुझसे मेरा रब खुश हो जाए और मैं जो मेरा ईमान है कि इस दुनिया को ख़त्म होना है और जो दूसरी दुनिया है, जो हमेशा रहने वाली दुनिया है, वहाँ के लिए मैंने इस दुनिया में रहते हुए तैयारी करनी है। तो जब ये सोच हमारी फजर से लेकर मगरिब तक रहती है तो उसके बाद हमें क्या हो जाता है, ये सवाल जो है ना वो मैं उलमाए कराम के सामने भी रखूँगी कि ऐसा है क्या। रब तो जब से हम इस दुनिया में आए हैं, बल्कि जब तक हमारे आने से पहले से लेकर जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है और जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तब तक सिर्फ रब की ही ज़ात है जो ये तमाम कायनात को चला रही है, इसके निज़ाम को देख रही है। और हम कुदरत के नज़ारों में रब की उस हिकमत को देखते भी हैं। तो हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते कि हम बाकी महीनों में भी जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आई डोंट नो वाई, इसका जवाब कौन देगा। हमने उलमाए कराम से भी बात की, मैं दोबारा से मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस सवाल को रखूँगी कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या तरीक़ाकार है कि वो खौफ जो फजर से लेकर मगरिब तक के बीच में, सहर से लेकर अफ्तार तक के बीच में एक मुसलमान के दिल में होता है कि नहीं, मुझे हर वो काम करना है जिससे रब मेरा खुश हो जाए और मुझे हर उस काम से रुकना है जिससे मेरा रब नाराज़ होता है कि कहीं मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि कहीं मेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए या मेरा आमाल नामा जो है वो गलतियों या गुनाहों से ज़्यादा ना भर जाए। ये सोच जो है ये हमें डेवलप करनी है। मैं अपने लिए भी कहूँगी, शायद मैं क्या बल्कि मैं भी इंसान हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, लेकिन हाँ, जब आप अच्छी महफ़िल में बैठते हैं, जब आप उलमा की सोहबत में बैठते हैं, जब आपका मिलना जुलना अच्छे लोगों से हो, तो फिर उस सोहबत का असर ज़रूर होता है हर इंसान की ज़िंदगी में। इसी तरह आपके पास रिमोट है, मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, बहुत सारी अच्छी, यकीनन हर शख्स जो इस वक्त हर चैनल जो भी इस वक्त ट्रांसमिशन कर रहा है, सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस फेस्टिवल का हक़ अदा किया जा सके। सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। जितने एंकर्स इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे कि बड़ा टफ़ काम होता है और बड़ी कोशिश भी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ की जा सके। रेटिंग अपनी जगह, लेकिन जो खुलूस नियत के साथ यहाँ आकर हम लोग बैठते हैं या दूसरे लोग जो आकर बैठ रहे होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि अपनी तरफ से कोई अच्छी बात जो है वो की जा सके। कुछ चीज़ों पे लोगों को एतराज़ भी है, वो भी आपका हक़ बनता है, ज़रूर आप एतराज़ कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ना। प्रोटेस्ट भी क्या, रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। आपके पास रिमोट है, आपको एक चीज़ नहीं पसंद, डेफिनेटली आप चेंज कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप अपनी मर्ज़ी की तमाम बेस्ट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रूर कि मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूँ। नंबर है 021322222070। आप कॉल कीजिए और आप आज मुझे ये बताइए कि
कि ये जो मैं आज बात कर रही हूँ कि हम ये जो अब जिस तरह 15 से तकरीबन 16 घंटे का रोज़ा है, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो ये जो हम रोज़े की हालत में अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी नफ्स पर काबू करते हैं, कोशिश करते हैं कि रब को नाराज़ ना किया जाए, बाकी टाइम में या बाकी महीनों में हम इस प्रैक्टिस को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब उस वक्त रब हमें देख रहा है तो बाकी महीनों में भी, बाकी भी जो लम्हात होते हैं उनमें भी रब की ज़ात हमें देख रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो बंदा मोमिन है ये किस तरह की हालत में है, या क्या गुनाह की बात कर रहा है, या क्या गुनाह का काम कर रहा है। इसको रोकने के लिए या रमज़ान की प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मेरा सवाल है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे इस बारे में आगाह कर सके और हम चीज़ें सीख सके। सो प्लीज़ आप ज़रूर कॉल कीजिए, मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके लिए। नंबर है 0213222070। आप कॉल कीजिए और आप अपने व्यूज़ जो हैं, बल्कि ये एक बड़ी ख़ास थॉट है जिसे जो है वो हमें शेयर करना होगा। अच्छा, एक और भी मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि जो रमज़ान की चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जा सके, और मेरे लिए बड़े कीमती लम्हात होते हैं वो कि जब ख़ास तौर पर सिर्फ मैं और आप जो है वो बात कर रहे होते हैं। मेरे सामने इस वक्त कैमरा है और आप तमाम लोग जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। मैं सिर्फ एक और चीज़ कहना चाहती हूँ जिसको मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उस चीज़ का इम्प्लीमेंट हो, और मैं कोशिश करूँगी जितने मेरे सलाम पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं जो हमें देखते हैं वो भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करें। हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यकीनन परफेक्शन की तरफ भी ज़रूर जाएंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो फ़र्ज़ इबादत है और जिसका जवाब दे हमें होना है, जिसका सवाल हमसे किया जाएगा, और वो है नमाज। अच्छा, हम अपनी ज़िंदगी में, मैं ख़ुद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन अक्सर नहीं भी हो पाता। आप कभी किसी काम में लग जाते हैं और जब मसरूफ़ियत ऐसी होती है, आपको ऑफ़िस आना है, आपको और काम करने हैं, फिर घर चले गए, घर में 10 तरह की चीज़ें हैं, या किसी और जगह आपको कहीं काम पर जाना है, तमाम चीज़ें ऐसी जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। या वो लोग जो ऑफिस जा रहे होते हैं, या माँ या ख़वातीन जो घरों में काम कर रही होती हैं, हम थक जाते हैं और थकन के बाद हम ये कहते हैं कि ना अब बस, अब तो वक्त निकल गया या नमाज कज़ा हो गई। लेकिन जो रमज़ान का महीना है इसमें हमारी हद दर्जे कोशिश होती है कि ना हमारी नमाज क़ज़ा हो, ना कोई नमाज हमसे जो है वो छूट जाए। मैं एक अभी, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो हमें ट्रांसमिशन करनी होती है, तो मुताला चल रहा होता है, तो मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें नमाज के हवाले से यकीनन बहुत सारी हिदायतें की गई थी। कुरान में बहुत मर्तबा जो है वो ज़िक्र आया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, और हमें ज़रूर नमाज कायम करनी भी चाहिए। वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, इबरत भी थी उसमें, सबक भी था, और ख़ूबसूरती भी थी कि वो चीज़ कितनी ढाल बनती है एक मुसलमान के लिए जो नमाज है। कि एक शख्स जो है उसका एक ऊँट होता है जो रात को जो है वो रोता है काफ़ी, तो वो शख्स बड़ा परेशान होता है कि आखिर मामला क्या है कि जो मेरा ऊँट है पूरा दिन बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता है तो ये जो मेरा ऊँट है ये रोने लग जाता है। अच्छा, वो अपने ऊँट से प्यार बहुत करता था, और ऐसा होता है कुछ लोग जो है वो अपनी चीज़ों से बड़ा उनसे उनसियत रखते हैं, तो कहता है कि मैंने इसकी खुराक का भी ख्याल रखा, इसकी सफाई का भी ख्याल रखा, हर तरह से कोशिश की कि ये जो मेरे साथ जो मेरे रोज़गार में मेरी मदद करता है ये खुश रहे मुझसे। लेकिन वो ऊँट जो है वो रात को रोया करता था। तो वो शख्स जो है वो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनको तमाम माजरा बताया। उनको कहने लगा कि जो मेरा ऊँट है ये रात को जो है वो रोता है, अब मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अगर ये तकलीफ़ में है या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उससे पूरा कर सकूं, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। ना मैं इसकी ज़बान समझ सकता हूं कि मैं इससे पूछ सकूं कि तुम क्यों रोते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन वो नबियों के सरदार हैं, वो तमाम जहान के मालिक हैं और वो समझते हैं ज़बानों को भी। तो उन्होंने जो है उस ऊँट से बात की और उससे पूछा कि तुम क्यों रोते हो। तो वो क्या जवाब देता है सुनिएगा आप गौर से। वो ये कहता है कि शख्स जो है वो इशा की नमाज जो है वो नहीं पढ़ता, इशा की नमाज ये छोड़ देता है और ये
सो जाता है, थक हार के ये सो जाता है, इशा की नमाज़ ये छोड़ देता है, क़ज़ा कर देता है। और जब ये बिस्तर पर लेटता है ना, और तब इसके बिस्तर के नीचे जो आग जलती है, उस आग को देखकर मेरे आंसू निकलते हैं कि मेरा मालिक जो है, ये जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, ये इशा की नमाज़ छोड़ देता है और सो जाता है, जिसकी वजह से इसके बिस्तर के नीचे आग लगती है, और वो देखकर मेरा दिल दुखता है और मैं रोता हूँ, क्योंकि वो जानवर अपने मालिक से प्यार किया करता था। तो आप सोचें कि मैंने और आपने कितनी नमाज़ें हैं जो क़ज़ा की होंगी, कितनी नमाज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पर जब इशा की नमाज़ की बात आती है तो हमारे दिल में यही ख़्याल आता है कि बहुत थक गया हूँ, या जो है कोई बात नहीं, उसको क़ज़ा पढ़ लिया जाएगा। तो ये जो एक नमाज है, अगर ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो शायद हम कितनी सारी मुश्किलात हैं उनसे हम बच सकते हैं, हम आसानियों की तरफ आ सकते हैं। हमने अब बहुत सारी बात की अपनी सारी ट्रांसमिशन में भी इस हवाले से कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम रब के आगे दुआ मांगते रहते हैं, हम लोग रोते भी हैं, हम सजदों में भी जाते हैं, रब से दुआ मांगते हैं। लेकिन आप ये बात देखिए, मैं अगर सतही बात करूं, बहुत ही दुनियावी बात करूं, तो हम अगर एक शख्स है, हम अगर उसका हक़ अदा नहीं करते, या जो उसने हमें काम कहे हैं वो काम हम नहीं करते, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो शख्स जो है, आप जो उससे चाहें वो आपको दे? तो यकीनन वो शख्स आपको क्यों देगा जब आप जो उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं आप उन्हें पूरा नहीं करते। लेकिन रब की ज़ात जो गफ़ूर रहीम है, रब ने हमें बेशुमार चीज़ों से नवाजा है, हम रब की नाफरमानी भी करते हैं। रब ने जो हमें तमाम चीज़ें बताई कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें कुरान की तिलावत करनी है, हमें रोज़ा रखना है, हमें ज़कात देनी है, हमें उन लोगों का ख़याल रखना है जिनको रब ने ज़ाहिरी तौर पर आजमाइश में रखा हुआ है, या वो लोग जो कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या ये जो तमाम चीज़ें जो रब ने हमें बताई, जो हुक्म दिया कि ए इंसान तुम्हें ये तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ॉलो करना है, क्या वो तमाम चीज़ें हम करते हैं? आप अपने आप से सवाल कीजिए, मैं अपने आप से सवाल करूं तो यकीनन हम ये तमाम चीज़ें नहीं करते। फिर मैं ये क्यों उम्मीद करती हूँ कि जब मैं रब के बारगाह में हाथ उठाऊं और मैं रब से दुआ मांगूं और रब मेरी दुआ फ़ौरन कबूल कर दे? मेरी ख्वाहिश ज़रूर है और मेरा ये ईमान भी है कि मैं जब रब के हुजूर तौबा करूँगी और मैं उनसे दुआ मांगूँगी तो वो ज़रूर मेरी दुआ को कबूल करेंगे। लेकिन क्या मैं शर्मिंदा नहीं होंगी कि मैं अपना काम तो पूरा कर नहीं रही, लेकिन मैं रब से जो है वो मैं मांगी जा रही हूँ और रब मुझे नवाजता जा रहा है। सो पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो तमाम चीज़ें जो हम पर फ़र्ज़ की गई हैं हम उन्हें पूरा कर सकें, ताकि हम फिर ठोक बजा के जो है वो अपना भी हक़ मांग सकें। और वैसे भी हक़ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, रब की ज़ात जो है वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाली ज़ात है। और रब ने जो है जो तमाम चीज़ें हमारे हिस्से में जो हैं वो लिख दी हैं, वो तमाम चीज़ें हमें मिलेंगी, ना उससे बढ़कर हमें मिल सकता है, ना उससे कम जो है वो हमें मिल सकता है। तो इस नफ्सी की जो ज़िंदगी है ना, इसको संभाल के चलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।